तो मेरे इनकार करने का सवाल इसलिए नहीं था कि जैसा यश जी ने बताया कि उनके पिता के बाद वही भूमिका आदरणीय दादा की रही, वही मेरे साथ मामला रहा। मैं बड़े खुशनसीबों में अपने आप को तसव्वुर करता हूँ कि मैंने दादा को घर में भी देखा, सफ़र में भी देखा, महफिलों में भी देखा, तन्हाइयों में भी देखा, गुनगुनाते हुए भी देखा, छपते और छपाते हुए भी देखा, और हमेशा एक जैसा पाया। हमेशा उनका खरापन हर जगह कायम रहा। मैं क्या क्या सोच कर आया था, लेकिन यहाँ जब मैंने बहुत सी बातें सुनी तो मैं हतोत्साहित नहीं हुआ, इसलिए कि ऐसे व्यक्तित्व पर बात करनी है कि जिनके साथ बातें नहीं, रातें नहीं, पूरे ग्रंथ समाप्त हो जाएं। मैंने तो एक जुमला कहा था, हमारे भाई योम जी और सिया जमीर उसके गवाह हैं कि दादा ऐसे कवि थे कि उनकी धीमी धीमी गुनगुनाहट सुनने वाले के दिल में जाकर जब गूंजती थी तो अपने युग की आवाज़ बन जाती है। हम ऐसे व्यक्तित्व को कैसे भूल सकते हैं, ऐसी आवाज़ को कैसे भूल सकते हैं। मेरे वालिद से उनके ताल्लुकात थे ज़बरदस्त। मेरे वालिद को वो अपना बड़ा भाई मानते थे और उस बात को उन्होंने निभाया। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक शेर अपने वालिद का आदरणीय दादा के नाम यहाँ पर अर्ज करूँ। मेरे वालिद का शेर है कि खंडर दयारे वफा के कुरेद कर देखो, खंडर दयारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर मिल जाएगा। हमारे नाम का पत्थर जरूर मिल जाएगा। ये मेरे वालिद की तरफ से शेर था। खंडर दयारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर मिल जाएगा। आंटी जी को बहुत बधाई इस बात की कि हर सिंगार में आज जिन साहित्यकारों का सम्मान हुआ है, ये सम्मान राष्ट्रपति भवन में जो सम्मान होते हैं उनसे भी बड़ा सम्मान। साहित्यकार का सम्मान किसी साहित्य केंद्र में होना उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और फिर आपने दादा का एक और सपना पूरा किया। हम और कृष्ण कुमार नाज मिलकर हिंदी में, देवनागरी में एक किताब छापा करते थे, गज़ल इंटरनेशनल। तो हमने एक बार दादा से भी उनकी गज़लें की, तो उन्होंने इधर उधर बिखरी बिखराई गज़लों में से उन्होंने हमें अपना कलाम दिया, वो छपा भी था उसमें। फिर बियोम जी ने जब सारी गज़लों को उनसे इकट्ठा करा लिया और वो गज़ल का संग्रह आज यहाँ लोकार्पित हुआ है, तो मालूम है कैसा लगा? ऐसा लगा कि मीरा के आंगन में मीर का जश्न हुआ और ये जश्न और भी मोतबर मुस्तनद इसलिए हो गया कि आपने हमारे बड़े भाई एक बेहतरीन शायर, ऐसे शायर के जिनको एक आध जुमले में कैद नहीं किया जा सकता, जिनकी प्रतिभाओं को, जिनकी जाने कितने चिराग इस एक चिराग से रोशन है। ज़मीर दरवेश साहब को जो आपने सम्मानित किया है, गज़ल सम्मान दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। पूरा मुरादाबाद का उर्दू समाज, उर्दू के शायर का हिंदी के घर में सम्मान हो, यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान है। और यही तो दादा का भी सपना था, यही दादा का जीवन था। दादा की रूह आज बहुत खुश होगी कि आपने उनके बहुत से ऐसे ख्वाबों को जो वो पूरा नहीं कर पाए थे, आपने पूरा कर दिया। और जो ख्वाब रह गए हैं वो आइंदा पूरे होते रहेंगे। हमें आप याद करती रहिए, हम रहे तो अपना फ़र्ज़ निभाते रहेंगे, दादा के नाम पर यहाँ आते रहेंगे।
सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। वाह ये मेरी कुछ बातें थी जो मैं कहना चाहता था।